आज का विषय जो चर्चा का विषय है वो है कि आज के युवाओं की स्थिति और 50 साल पहले के युवाओं की स्थिति क्या थी, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, आज युवाओं की स्थिति और 50 साल पहले जो युवा थे उनकी स्थिति में बहुत बड़ा फर्क आ गया है। जो पहले युवा थे 50 साल पहले, जो युवा अवस्था में जी रहे थे, उनके बहुत से मानव मूल्य पर आधारित उनका जीवन था। आज मानव मूल्य या लाइफ स्किल जो है उसके ऊपर युवाओं का जीवन आधारित नहीं है। और हम 50 साल पहले के युवाओं की जब चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से हम एक समय का पालन, एक ईमानदारी की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, और खासकर हम समाज में जो हमारे सिद्धांत तय थे उन सिद्धांतों के पालन की भी बात करते हैं। लेकिन आज जब हम युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन युवाओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ लोगों में उसके जीवन मूल्य में ह्रास भी हुआ है, उनके जीवन मूल्य में गिरावट भी आई है। आज युवाओं में इतनी हिम्मत नहीं है, इतना हौसला नहीं है और उत्साह नहीं है जीवन के प्रति, और इसी वजह से जब उत्साह नहीं है तो हमारा जो है जीवन उत्सव की तरह मन भी नहीं रहा है। और आज नौजवान साथियों में जो ऊर्जा होनी चाहिए, जो एनर्जी होनी चाहिए, वो भी नहीं है। उस ऊर्जा की कमी की वजह से हम कुछ काम नहीं करना चाहते, हम स्किलफुल काम नहीं करना चाहते। अगर हम 50 साल पहले के नौजवान साथियों को देखें तो मुझे लगता है कि कोई भी नौजवान ऐसे फ्री नहीं घूमता था, खाली नहीं घूमता था। एजुकेशन का लेवल भी उतना नहीं था, लेकिन जो एजुकेशन लेते थे, जो शिक्षा लेते थे, तो वो शिक्षा लेते थे, वो कॉलेजों में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। लेकिन जो नहीं पढ़ते थे वो नहीं पढ़ते थे, वो नाम के लिए शिक्षा ग्रहण नहीं करते थे, वो टाइम पास के लिए शिक्षा ग्रहण नहीं करते थे, वो घर वालों से पैसे ऐंठने के लिए शिक्षा ग्रहण नहीं करते थे। अगर 10वीं पास किसी ने नहीं किया तो नहीं किए, और 10वीं के बाद भी अगर किसी ने छोड़ा है तो उसको छोड़ने के बाद वो अपने कौशल को बढ़ाता था, अपनी स्किल बढ़ाता था, और उसी स्किल को लेकर जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता था। वो अपने मैकेनिकल की तरफ जाता था, अपने किसी भी स्किल की तरफ जाता था, चाहे मोटर बाइंडिंग का काम हो, चाहे कार सुधारने का काम हो, चाहे टीवी रिपेयर का काम हो, चाहे गांव में कृषि से के हथियारों को सुधारने का काम हो। तो ये सारे काम जो है वो करता था, चाहे जूते बनाने का काम हो, चाहे पॉलिश करने का काम हो, चाहे फोटोग्राफी का काम हो, चाहे कृषि का काम हो। सब जो है जो नहीं पढ़ते थे तो वो उस काम में लग जाते थे और अपने गौरव के साथ जीवन जीने की कोशिश करते थे। लेकिन और जो पढ़ते थे वो पढ़ने की आगे कोशिश करते थे, बीए करते थे, एमए करते थे, ग्रेजुएशन करते थे, और अलग अलग फील्ड में डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना या सिविल सर्विस में जाना, तो उनका ये काम था। जो पढ़ने वाले बच्चे थे तो उसमें जाते थे, लेकिन टाइम पास करने के लिए शिक्षा नहीं होती थी। आज का नौजवान साथी टाइम पास करने के लिए शिक्षा ग्रहण करता है। अगर बीए भी कर ली तो फिर कहेंगे कि आईटीआई कर लेते हैं, आईटीआई कर ली तो फिर एमए कर लेंगे, एमए कर लेंगे तो फिर दूसरे सब्जेक्ट में एमए कर ले। टाइम पास के लिए एमए कर रहे हैं ताकि हमें घर में काम ना करना पड़े, और कृषि की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और किसी भी स्किल जो कौशल है उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। आज हमारे कौशल खत्म होते जा रहे हैं, आज हमारा जो कुशलता है वो खत्म होती जा रही है। पहले हमारे पास कुशलता थी, शिक्षा नहीं थी, हम हर चीज़ को कर सकते थे। हमारे पास इमारत बनाने वाले इतने बढ़िया बढ़िया कारीगर थे, हमारे पास मूर्ति बनाने वाले इतने अच्छे अच्छे कलाकार थे, लकड़ी का काम करने वाले इतने अच्छा कलाकार थे, लोहार जो है इतने मिलते थे, कपड़े सिलने वाले इतने बढ़िया हमारे मास्टर होते थे। लेकिन आज हमारे पास कुशलता नहीं है, और शिक्षा तो है, और शिक्षा ने हमारी कुशलता को भी खत्म किया है। अगर हम शिक्षा के साथ साथ कुशलता भी लें और कौशल का भी पालन करें तो निश्चित तौर पे हम आज के युवाओं को भी बहुत आगे देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए समय का पालन, समय की पाबंदी और समय की फाउंडेशन होना जरूरी है। कभी भी टाइम पास के लिए हमें कोई काम नहीं करना है। अगर हमें शिक्षा नहीं ग्रहण करनी है, और हमें पता है कि आज लाखों की संख्या में किसी भी कंपटीशन में बच्चे बैठते हैं, उनको पता है कि अगर 100 वैकेंसी है या 200 वैकेंसी है और 10 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, तो उनको पता है तुम्हारा लेवल क्या है। इसलिए लेवल को अपने को पहचान के और उस धारा में अपना समय न लगा के ऐसी धारा की तरफ जाना चाहिए जिसकी वजह से हम अपना जीवन अच्छी तरह यापन कर सकें और अपने कुल का, अपने समाज का, अपने परिवार का गौरव बढ़ा सकें। आज किसी भी चीज़ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसमें पैसा नहीं है। अगर पैसे ही कमाने की बात है, अगर कोई मैकेनिक बनता है तो उसमें भी बहुत पैसा है। अगर कोई कृषि में
आधुनिक तरह से खेती करता है तो उसमें भी पैसा है, अगर कोई फोटोग्राफी काम कर रहा है तो उसमें भी पैसा है, अगर कोई मोटर मैकेनिक है उसमें भी पैसा है, अगर कोई कारपेंटिंग का काम कर रहा है तो उसमें भी बहुत पैसा है, अगर कोई मैसन का काम कर रहा है तो बहुत पैसा है। आज तो हमें ना तो मजदूर मिलते हैं, ना स्किलफुल कोई अच्छा कारीगर मिलता है किसी भी फील्ड का। अगर हमारे घर में कोई नल खराब हो जाए तो प्लम्बर जो है मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो काम की कोई कमी नहीं है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे काम भी बढ़ता है, क्योंकि हर इंसान जब पैदा होता है तो किसी न किसी उसको हर चीज़ की ज़रूरत होती है, और ऐसे व्यवसाय लेकर पैदा होता है जिनको हर इंसान को उसकी ज़रूरत होती है। तो हमेशा नौजवान साथियों को अपनी जो कमजोरी है या जो ऊर्जा से कमी आई हुई है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, और अपने समय का सदुपयोग करने की ज़रूरत है, ना कि सड़कों पे इधर उधर भटकने की ज़रूरत है। आप लोग नौजवान साथियों को मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि अपना समय 24 घंटे का जो समय है उसको कम से कम 3 भागों में डिवाइड जरूर कर लिया जाए, कि एक तो 8 घंटा जो है वो सोने के लिए जो पर्याप्त है, दूसरा 8 घंटा जो पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं वो पढ़ाई करें, और दूसरे जो पढ़ाई नहीं करना चाहते वो तो कौशल विकास की तरफ जाए, और तीसरा 8 घंटा जो है उसको 4 भागों में डिवाइड करो, एक 2-2 घंटे में 2 घंटे अपने व्यायाम के लिए, अपने प्राणायाम के लिए, अपने ध्यान के लिए जिससे हमें शांति मिले, और दूसरा 2 घंटा जो है अपने समाज को दो जरूर, जो हमारे समाज में जोड़ तालाब उनके लिए, प्लांटेशन के लिए, स्वच्छता के लिए, अपने समाज में बैठने उठने लोगों से बातचीत करने के लिए, और तीसरा जो है अपनी कोई आधुनिकता के लिए, अपनी कोई हॉबी है उसके लिए 2 घंटे जरूर देना चाहिए, सृजनात्मक काम के लिए जरूर देना चाहिए। और जो चौथा 2 घंटे हैं उस 2 घंटे में अपने आप को खुशी के लिए वो पल होने चाहिए, आनंद के लिए पल होने चाहिए, अपने घर के लिए पल होने चाहिए, अपने छोटे बच्चों के लिए होने चाहिए, अपने माता पिता के लिए होने चाहिए, उनके साथ भी बैठ कर बातचीत करें, गले मोहल्ले में भी बात करें। तो हमारा ये जो समय है इस तरह हम 24 घंटों को मैनेज करेंगे तो हर नौजवान साथी न केवल पढ़ाई करेगा बल्कि कुशलता में भी निपुण होगा, और हुनर जो है हुनरवान बनेगा, और अपने जीवन को बेहतरीन बनाने का प्रयास करेगा।